हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कर्व के बारे में। ठीक है, तो आइए हेडिंग देते हैं सबसे पहले कर्व। ठीक है, अब ये कर्व जो होता है दोस्तों वो आपका कितना टाइप का होता है, तो देखिए एक एक करके हम लोग सारा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्व का टाइप देखने से पहले हम लोग कर्व का फंक्शन समझ लेते हैं कि कर्व का जो होता है वो फंक्शन क्या चीज़ होता है, यानी कर्व क्या काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि कर्व जो होता है वो आपके रोड यानी कि कैरिज वे और शोल्डर के बीच में जो होता है वो एक सेपरेटर्स का काम करता है। ठीक है, सेकेंड चीज हो जाएगा कि कर्व जो आपको होता है वो आपका जो कैरिज वे होता है उसको लेटरल स्टेबिलिटी देता है। लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर रोड अगर इस तरह से जा रहा है तो इसको इधर और इधर जो होगा वो नहीं होने देगा, यानी कि इधर और इधर से दोनों तरफ से होता है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर ये आपका रोड का अगर विड्थ है, अगर ये चौड़ाई है तो कर्व आपका यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, तो ये क्या करता है, इसको लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेनली इसका यही काम होता है। अब कर्व जो होता है वो कितना टाइप का कर्व होता है, ठीक है, उसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपका होता है कर्व का लो या फिर इसी को बोलते हैं माउंटेबल कर्व। लो या फिर माउंटेबल कर्व। अब लो या माउंटेबल कर्व जो होता है इसका आपका हाइट कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 72 to 80 mm। ठीक है, यानी कि ये जो लो माउंटेबल कर्व रहेगा वो अगर आपका ये अगर कैरिज वे आपका है, ठीक है, तो इससे कितना ऊंचा रहेगा कर्व, तो ये जो हाइट रहेगा ना कर्व का, ये हाइट आपका दिया हुआ है कितना 72 to 80 mm। ठीक है, ये आपका हाइट रहेगा। सेकेंड में अगर हम लोग देखते हैं तो होता है आपका सेकेंड लो बैरियर कर्व। ठीक है, अब जो लो बैरियर कर्व होता है इसका आपका हाइट कितना होता है, तो इसका जो हाइट होता है आपका वो होता है 150 से 200 mm। ठीक है, कर्व का हाइट मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कर्व जो है आपका वो कैरिज बेस से कितना ऊपर है। ठीक है, ये कर्व का हाइट का मतलब है। तो पहला आपका हो गया लो या माउंटेबल कर्व होता है, सेकंड आपका होता है लो बैरियर कर्व और आपका थर्ड हो जाएगा हाई स्पीड बैरियर कर्व। हाई स्पीड बैरियर कर्व। ठीक है, और ये जो हाई स्पीड जो बैरियर कर्व होता है इसका आपका हाइट कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 230 से 450 mm तक, 230 to 450 mm तो किसका हाइट होता है, किसका लो हाई स्पीड बैरियर कर्व। और इसमें देखिए इसका कर्व का जो हाइट है वो कम है, यानी कि इस पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं पर गाड़ी वगैरह कुछ अगर खराब हो जाता है बीच में, तो आप क्या करते हैं कि आप कर्व को जो है वो पार करके आप शोल्डर पर जो है वो गाड़ी को अपना लगा सकते हैं ताकि ट्रैफिक ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और एक और आपका लास्ट टाइप आता है कर्व का, वो है सबमर्ज कर्व। सबमर्ज कर्व। सबमर्ज कर्व का हेतु होता है इसका आपका कुछ हाइट नहीं होता। सबमर्ज का मतलब ही आपको पता लग रहा होगा कि जितना आपका कैरिज वे का हाइट है उसी के सेम बगल में रहेगा, उतना ही हाइट में रहेगा, सेम लेवल में आपका रहेगा कर्व। ठीक है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक सेपरेटर का काम करेगा, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसका हाइट जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये सबमर्ज कर्व हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, तो मेनली हम लोग को रूरल एरिया में कर्व, ये सबमर्ज कर्व जो होता है वो हम लोग के देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ आपका छूट गया कि शोल्डर का जो होता है ना, जो आपका शोल्डर जो दिखाई देता है वो शोल्डर का जो है वो विड्थ कितना होना चाहिए, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे अगर कैरिज वे बना हुआ है तो ये कैरिज वे के बगल में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका कर्व रहेगा और कर्व के बगल में आपका क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा। सेम इसी तरह से इधर भी रहेगा, यहाँ पे आपका कर्व हो गया और कर्व के बगल में क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा। तो इस शोल्डर का जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 2.5 मीटर। ठीक है, तो इस डेटा को भी याद रखिएगा।
ठीक है। और अगर ये शोल्डर का विड्थ हो गया, अगर फुटपाथ का विड्थ का बात करेगा, फुटपाथ का मिनिमम विड्थ, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1.8 मीटर, ठीक है। और याद रखिएगा फुटपाथ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो क्राउडेड एरिया में प्रोवाइड किया जाता है, अर्बन एरिया में प्रोवाइड किया जाता है, और फुटपाथ का यूज कहीं नहीं आपका होगा, ठीक है। तो ये सिटी में यूज किया जाता है, अर्बन एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक ऑपरेशन जो है, ट्रैफिक वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कर्व और शोल्डर आपको एक ही तरह से समझना है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। शोल्डर आपका क्या हो गया कि कर्व के जो बाद वाला पोर्शन है वो शोल्डर हो गया, ठीक है। अब उस शोल्डर पोर्शन को आप एक पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ बना दे रहे हैं, तो वही आपका कहला जाता है फुटपाथ। जैसे आप ऐसे समझिए कि है वो शोल्डर ही, लेकिन कहला रहा है सिर्फ फुटपाथ। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी है, अगर वो गाड़ी चला रहा है तो उसको बोलते हैं कि वो ड्राइवर है, ठीक है। तो है वो आदमी ही, लेकिन उसको अलग नाम मिल रहा है उसको काम के चलते, वो है ड्राइवर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर बोल रहे को ड्राइवर है, जिसका मतलब वो आदमी नहीं है, ठीक है आदमी ही लेकिन वो ड्राइवर है। तो उसी तरह से बात यहाँ पे भी है। इन दोनों डेटा का आप लोग याद रखेगा। और यहाँ पे कर्व का कुछ टाइप हो गया, कर्व का क्या काम होता है, कर्व क्या होता है, हम लोग फिगर से समझ चुके हैं, ठीक है। तो दिक्कत इसमें कर्व में कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपको दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप बेहिचक जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत हो जाता है तो आपको मैं क्या करूँगा कि अगले वीडियो में उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, आगे टॉपिक हम लोग अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैम्बर का। ये कर्व आपका हो गया, क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे हम तुरंत देख लेते हैं कि कैम्बर क्या होता है। देखिए कैम्बर आपका होता क्या है, ये आपका हो गया कैरिज वे, ठीक है। अब कैरिज वे पे क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलते होंगे रोड पे, तो आप ध्यान देते होंगे कि रोड का जो बीच का जो पोर्शन होता है ना, वो उठा हुआ होता है, और आउटर साइड का जो पोर्शन होता है ना, वो नीचे धंसा हुआ होता है। यानी कि बीच में उसको कुछ हाइट दिया जाता है, और जो आउटर पोर्शन होता है वहाँ पे आपका धंसा हुआ कुछ रहता है। यानी कि कुछ आपका इस तरह से रहता है। ये आपका रोड हो गया, तो रोड जो है वो आपका कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। बीच वाला जो पोर्शन होगा वो उठा हुआ होगा, और यही जो बीच वाला पोर्शन जो उठा हुआ पोर्शन रहता है, इसी पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। जो सबसे टॉप पॉइंट रहेगा ना, इस पॉइंट को बोला जाता है क्राउन, CROWN, याद रखिएगा क्राउन, ठीक है। जैसे बीच बीच में बोलते हैं कि इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, तो मतलब समझिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब बोलने का है कि क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे जो हाइट वाला पोर्शन होता है, तो सबसे जो टॉप वाला पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है क्रोन। अब ये होता है कर्व। इसका आप लोग एक फिगर देखिए तो और अच्छा से ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कैम्बर का। तो कैम्बर क्या होता है ना कि बीच का पोर्शन आपको उठा हुआ है, और दोनों जो साइड का पोर्शन है वो आपका धंसा हुआ है। अब यहाँ से पता लग रहा होगा कि कैम्बर जो प्रोवाइड ही क्यों किया जाता है, तो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इफेक्टिव ड्रेनेज का मतलब ड्रेनेज तो हो, लेकिन अच्छे तरीके से ड्रेनेज हो, ठीक है। तो कैम्बर प्रोवाइड क्यों किया जाता है, तो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, ठीक है। हम बताए थे आपको कि किसी भी चीज़ का जो है ना वो की पॉइंट याद रखिए। तो जहाँ पे भी आपका कैम्बर आ जाएगा तो समझिएगा इफेक्टिव ड्रेनेज, यानी कैम्बर प्रोवाइड ही किस लिए होगा, तो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए होगा, बस, ठीक है। अगर आप इतना आपको याद रहेगा तो लैंग्वेज अपने आप एग्जाम में बनेगा, और अपने आप लिखाएगा, वो नंबर भी अपने आप मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका होता है कैम्बर को। कैम्बर बीच वाला पोर्शन उठा हुआ रहता है, साइड वाला पोर्शन धंसा हुआ रहता है। और कैम्बर का कुछ टाइप होता है, जैसे यहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड किए हैं, तो ये जो कैम्बर है वो आपका स्ट्रेट कैम्बर है। देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन गया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गया, ठीक है। अगर इसमें और हम बात करते हैं तो कैम्बर आपका इस तरह से होता है। कैम्बर इसको बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है ना। सबको हम लोग नाम लिखते हैं। यहाँ पे आपका है स्ट्रेट कैम्बर, ठीक है। ये आपका है पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। और आपका थर्ड आ जाएगा कंपोजिट कैम्बर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, यहाँ से जाएगा आपका स्ट्रेट, यहाँ भी रहेगा आपका स्ट्रेट, और बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपको प्रोवाइड रहेगा पैराबोलिक। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये पोर्शन है स्ट्रेट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपका है पैराबोलिक,
और ये वाला जो पोर्शन है आपका वो है आपका स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट वर्ड से ही पता लग रहा होगा, यानी कि कंपोजिट है मतलब कि इसमें स्ट्रेट कैम्बर भी है और पैराबोलिक कैम्बर भी है, तो दोनों को मिला करके एक कैम्बर बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका जो ये स्ट्रेट कैम्बर होता है इसको बोला जाता है 1 डिग्री कैम्बर, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, स्ट्रेट कैम्बर बोलते हैं 1 डिग्री कैम्बर। जो आपका पैराबोलिक कैम्बर होता है उसको बोला जाता है 2 डिग्री कैम्बर। और यहाँ पे आपका ये जो होगा वो हो जाएगा 1 डिग्री कैम्बर यानी कि स्ट्रेट कैम्बर। ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री कैम्बर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री कैम्बर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया है कि अगर कंपोजिट कैम्बर जो है उसके इंड में कौन सा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, तो कंपोजिट कैम्बर दिया गया है तो इसको इंड में कौन सा कैम्बर प्रोवाइड किया गया है, तो स्ट्रेट कैम्बर या फिर 1 डिग्री कैम्बर हम बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इन कैम्बर का यूज कहाँ होता है, कौन से रोड में, किस तरह के रोड में हम स्ट्रेट कैम्बर देंगे, पैराबोलिक देंगे या फिर कंपोजिट देंगे। तो देखिएगा, स्ट्रेट कैम्बर जो आपका होता है वो सीमेंट कंक्रीट रोड में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जिस रोड का पेवमेंट होगा वो सीमेंट से बनेगा, ठीक है ना। जो पीसीसी आपका होगा या फिर सीमेंट कंक्रीट कैम्बर आप लिख लीजिए। ये जो आपका प्रोवाइड होगा वो किसमें होगा, तो सीमेंट वाले रोड में होगा, यानी कि सीमेंट से जिसका पेवमेंट बनेगा उसमें होगा। ये पैराबोलिक कैम्बर कहाँ प्रोवाइड होता है, तो हाई स्पीड व्हीकल जहाँ पे चलता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। और कंपोजिट कैम्बर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो एक्सप्रेस वे में जो है वो आपका कंपोजिट कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादातर जो यूज होता है वो कंपोजिट कैम्बर का ही होता है। यहाँ से देखिएगा कि हाई स्पीड व्हीकल, यानी कि वो रोड जहाँ पे हाई स्पीड में व्हीकल चलता है तो उस रोड में हमारा स्ट्रेट कैम्बर ना प्रोवाइड करके पैराबोलिक कैम्बर को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि पैराबोलिक कैम्बर का जो बीच का जो पोर्शन होता ना है वो लगभग फ्लैट होता है, ठीक है। अब देखिए कि कंक्रीट कैम्बर जो स्ट्रेट कैम्बर होता है वो कंक्रीट वाले रोड में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो स्ट्रेट कैम्बर को कंक्रीट वाले पेवमेंट के रोड में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ा सा ही अगर पानी जम जाएगा कंक्रीट पे तो उसको भारी डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए जहाँ पे कंक्रीट का रोड होता है वहाँ पर हमको खास ध्यान रखना रहता है कि यहाँ पे हम कैम्बर हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करना है ताकि जो है वो पानी जो है वो तुरंत वहाँ से घसक ले, यानी कि पानी जो है वहाँ से तुरंत हट जाए, ठीक है। इसलिए और बाकी जो रोड है उसमें हम लोग पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये आपको हो गया कंपोजिट कैम्बर। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक डेटा देख लेते हैं कि कौन से किस तरह के रोड में हम लोग कैम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं। वैसे से जेई में जो है वो 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिगर ही देख लेते हैं, लिखने से ज़्यादा बेहतर है, टाइम बचेगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा टाइप्स ऑफ रोड पहले होगा, उसके बाद आपका है हैवी रेनफॉल, उसके बाद आपका है लो रेनफॉल, ठीक है। और फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है सीमेंट कंक्रीट रोड और हाई बिटुमिनस रोड। इसके लिए जो आपका कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा हैवी रेनफॉल में, यानी कि वैसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो है 1/50, ठीक है। और लो रेनफॉल यानी कि जहाँ पे कम वर्षा होती है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा कैम्बर देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे प्रोवाइड होगा 1/60, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड आपका आता है बिटुमिनस सरफेस, यानी कि वैसा रोड वैसा पेवमेंट जिसका सरफेस जो कैसा है बिटुमिनस का बना हुआ है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो बिटुमिनस का सरफेस अगर रहेगा तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल में यहाँ पे कितना प्रोवाइड होगा 1/40 प्रोवाइड होगा और लो रेनफॉल में जो है 1/50 प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे है WBM रोड, यहाँ तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा WBM रोड, यानी कि इस रोड में जो है ना 1/33 प्रोवाइड किया जाता है आपका हैवी रेनफॉल में और लो रेनफॉल में प्रोवाइड किया जाता है 1/40। और यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक बार आपका ये जो यहाँ पे रेशियो में लिखा हुआ है इसी तरह से पूछा हुआ है और एक बार इसी रेशियो को परसेंटेज में चेंज करके पूछा हुआ है, जो कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि कैसे परसेंटेज में इसको चेंज करते हैं कैम्बर को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको देख लीजिएगा। और अर्थ रोड है
फोर्थ आपका तो अर्थ रोड में कितना प्रोवाइड होता है, तो 1/25 हैवी में और 1/33 आपका लो रेनफॉल में। ठीक है, तो ये डेटा हो गया। डेटा आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप इसको वीवीआई कर लीजिए, जितना इसको पीछे स्टार लगा लीजिए, उतना आपका कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका हो गया खत्म। अब देखिएगा यहाँ पे पैराबोलिक कैम्बर के लिए एक इक्वेशन भी आता है, उसको भी देख ही लेते हैं। ये आपका इक्वेशन होता है y = 2x² डिवाइडेड बाई NW। ठीक है, ये इक्वेशन होता है, इसको आपको देख सकते हैं और विशेष इसके बारे में कुछ करना नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ग्रेडियंट जो आपका होता है वो होता है 2 × कैम्बर। मिनिमम ग्रेडियंट ये होता है। ग्रेडियंट क्या होता है अभी देख रहे हैं। अब ग्रेडियंट कितना होगा, जितना हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्रेडियंट निकलेगा। ठीक है ना, मतलब कि ग्रेडियंट आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है वही आपका ग्रेडियंट होता है। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं कि ग्रेडियंट हमारा देखिए ग्रेडियंट जो होता है वो हमको ग्रेडियंट को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ग्रेडियंट का आपको यहाँ पे फिगर देख लीजिए, फिगर लगा दीजिए। देखिए आपका ग्रेडियंट होता है, इसको आप समझाते हैं। ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट को आप बोल सकते हैं कि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है। या फिर बोल सकते हैं कि ये आपका रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो वर्टिकल, या फिर आप राइट लिख सकते हैं, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही लिख लीजिए। वर्टिकल रेशियो, हॉरिजॉन्टल का ये रेशियो होता है। ठीक है, अब ग्रेडियंट हम कितना दे रहे हैं, यानी कि कितना आगे हम चल रहे हैं, तो हम कितना राइज पे जा रहे हैं, ये कितना ग्रेडियंट हम दे रहे हैं, ये आपका डिपेंड करेगा लोकेशन पे कि आप किस तरह का आप लोकेशन पे हैं, कैसा वहाँ का टेरेन है, कितना स्टीप टेरेन है या फिर प्लेन टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, किस तरह का वहाँ पे टेरेन है। तो अगर ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, तो डिपेंड करेगा आपका लोकेशन पे या फिर टेरेन पे। तो उसको भी लिख लीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन। ये सारा चीज़ हम शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका नोस्ट में जो है वो सारा लैंग्वेज बना के लिखा हुआ है। इट्स डिपेंड अपॉन लोकेशन या फिर टेरेन भी लिख सकते हैं, यानी कि क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट जो होता है वो कितना तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। इसका अगर हम लोग टाइप का बात करें तो टाइप में आपका पहला आ जाएगा रूलिंग। रूलिंग ग्रेडियंट को हम लोग डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा कि रूलिंग ग्रेडियंट होता क्या है। तो रूलिंग ग्रेडियंट हमारा वो ग्रेडियंट होता है जहाँ पे हमको कोई ग्रेडियंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ग्रेडियंट देने का पर्पस क्या होता है, तो इसका ही पर्पस होता है ड्रेनेज ही, कि आपका ड्रेनेज हो और प्लस ये जो है ना वो ड्राइवर को हमेशा एक्टिव रखे, ड्राइवर को जो है वो एक्टिव मोड में रखे, ये इसका पर्पस होता है। और ग्रेडियंट क्या होता है कि जब मान लिया जाए कि कहीं पे हम जा रहे हैं, ठीक है, अब आगे का एरिया जो है वो ऊंचा है और यहाँ का एरिया जो है वो नीचा है, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हमको ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे भी ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर को मोड को एक्टिव रहने के लिए, कि ड्राइवर हमेशा एक्टिव रहे। ठीक है, तो जहाँ पे ग्रेडियंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एरिया बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना, लेकिन हम वहाँ पे भी ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह को बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। उस तरह के ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे, रूलिंग ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है,
तो रूलिंग ग्रेडियंट एक ऐसा ग्रेडियंट है जो कि कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पहले से ही स्लोप है, रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन टेरेन है आपका, लेकिन फिर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रूलिंग ग्रेडियंट। और सेकेंड आपका आ जाएगा लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट या फिर इसी को बोलते हैं मैक्सिमम ग्रेडियंट। ठीक है, तो लिमिटिंग या मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या होता है, तो जो किसी भी रोड के लिए आपका एक मैक्सिमम रहेगा कि आप इतना से ज़्यादा ग्रेडियंट जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब ग्रेडियंट क्या है, तो ग्रेडियंट आपका इस तरह से है, मतलब कि यहाँ पे एक अगर कॉपी है, ठीक है, ये मान लें आपका रोड सरफेस है, ठीक है, तो ये अगर आपका एक रोड सरफेस है तो अब ये जो है ना वो प्लेन है, ये रोड है, ठीक है, लेकिन आगे का कुछ जो एरिया है वो उठा हुआ है, तो हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया, अब ग्रेडियंट ये कमते जा रहा है। ठीक है, बहुत लो ग्रेडियंट है या बहुत हाई ग्रेडियंट है, तो आप ग्रेडियंट इतना नहीं प्रोवाइड कर दीजिए कि यहाँ से व्हीकल जा रहा है तो व्हीकल के पास उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि इस पर ऊपर चढ़ सके। ठीक है ना, यानी कि एक स्लोप के टर्म बोल रहे हैं, ग्रेडियंट है ही क्या, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप है, बार बार हम लिख रहे हैं इस टर्म को, पहले भी लिखे थे कि ग्रेडियंट आपका क्या है, तो एक तरह का स्लोप है। अब इतना ज़्यादा आप स्लोप दे दिए हैं, ये इतना ज़्यादा ग्रेडियंट दे दिए हैं कि यहाँ पे व्हीकल जो है वो चढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हर एक रोड के लिए, हर एक एरिया के लिए एक आपका लिमिट फिक्स होता है कि आप इतना से ज़्यादा जो है ना वो स्लोप आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, वो जो आपका हर एक एरिया के लिए फिक्स होता है ना उसी को बोला जाता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। क्वेश्चन ये आता है कि रेल में जो है ना, यानी कि रेलवे में जो है वो ग्रेडियंट कम प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन रोडवे में जो है वो ग्रेडियंट हम ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि रेल जो होता है ना बहुत बड़ा व्हीकल है। ठीक है ना, रेल एक बहुत बड़ा चीज़ है और उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है एक बस या एक ट्रक के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए उसमें जो होता है वो हम बहुत कम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम, लेकिन रोडवे में जो है वो हम ग्रेडियंट अगर थोड़ा सा अधिक ही प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि लिमिटिंग या मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात करते हैं ग्रेडियंट का, जो है मिनिमम ग्रेडियंट। दो टाइप हो गया, तीसरा टाइप आपका आ रहा है मिनिमम ग्रेडियंट। अब मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, तो जिस तरह से आपको हम बताएं कि एक लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है यानी कि मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है किसी भी एरिया के लिए, उसी तरह से एक हर एक एरिया के लिए, हर एक टेरेन के लिए रोड का एक फिक्स ग्रेडियंट होता है कि एक मिनिमम ग्रेडियंट है, इससे कम हम ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका आता है मिनिमम ग्रेडियंट। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट यानी कि कुछ ऐसा केस आ गया कि वहाँ पे आपको फिक्स है, ठीक है ना, कि आप मिनिमम ग्रेडियंट इतना दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई केस आ गया कि मिनिमम ग्रेडियंट से भी आप कम ग्रेडियंट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हो गया। या फिर जितना रोड का फिक्स है कि आप मैक्सिमम ग्रेडियंट यानी कि लिमिटिंग ग्रेडियंट आप इतना दे सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गया कि हम इसको से हमको ज़्यादा ग्रेडियंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो ग्रेडियंट होगा आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होगा। और ये जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है वो आप अगर एक्सेप्शन में भी अगर दे रहे हैं तो इस ग्रेडियंट को जो है वो आप 60 मीटर इन 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का भी एक लिमिट है कि आप 1 किलोमीटर में जो है वो 60 मीटर से ज़्यादा राइज नहीं कर सकते हैं, 60 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का भी एक लिमिट है। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आपको समझ में आया होगा कि चाहे तो हम लोअर लिमिट को क्रॉस कर दें, यानी कि जो मिनिमम ग्रेडियंट है उसको हम लोग क्रॉस कर दें, उसको से भी कम ग्रेडियंट दे दें, या फिर जो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट है उसको भी पार कर जाए, यानी कि चाहे तो नीचे वाली लिमिट को तोड़ दीजिए या फिर ऊपर वाला लिमिट को तोड़ दीजिए। आप दोनों केस में लिमिट को ही पार कर रहे हैं। जब लिमिट को पार करिएगा तो वो कहलाएगा आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एवरेज ग्रेडियंट। एवरेज ग्रेडियंट, ये एवरेज ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करिएगा कि ये आपका कुछ आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जितना राइज हो रहा है आप उसको देखिएगा।
ठीक है। अब ये आप राइज और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का अगर रेशियो निकालिएगा तो वहाँ से आपका ग्रेडियंट निकलेगा जो आपका कहलाएगा एवरेज ग्रेडियंट। तो यहाँ आपका हो गया ग्रेडियंट समाप्त। अब देखिए ग्रेडियंट का हम टेबल देख लेते हैं कि किस तरह के रोड में और किस तरह के एरिया में जो है वो कैसे कि किस तरह के रोड में आपका रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है वो कितना कितना होता है, या फिर एक्सेप्शन ग्रेडियंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा होगा कि द वेरियस ग्रेडियंट रिकमेंडेशन बाय IRC, यानी कि IRC के द्वारा जो ग्रेडियंट का रिकमेंडेशन किया गया है ये आपका है। तो देखिएगा प्लेन में आपको जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट आप दे सकते हैं 1/20, लिमिटिंग दे सकते हैं 1/20 और एक्सेप्शनल दे सकते हैं 1/15, ठीक है। हिली एरिया में अगर देखिएगा तो आप रूलिंग दे सकते हैं 1/20, लिमिटिंग 1/70 और एक्सेप्शनल 1/40। स्टीप एरिया अगर रहेगा आपका, स्टीप टेरेन अगर रहेगा तो वहाँ पर आप दे सकते हैं रूलिंग ग्रेडियंट 1/70, लिमिटिंग हो जाएगा 1/14 एंड एक्सेप्शनल हो जाएगा आपका 1/12.5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए तो आज भर इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक वो है साइट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप कुछ भी छोड़ दीजिएगा लेकिन उस टॉपिक को मत छोड़िएगा, क्योंकि वो टॉपिक जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो पॉइंट है आपका वो सेमेस्टर के लिए ही काम आएगा, बाकी आगे चल के जो है वो कुछ ही पॉइंट से ज़्यादातर टेबल, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका टेबल से ही आता है, इसलिए आपको बार बार जो है वो टेबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है और टेबल का डेटा जो है आपको वो बताया जा रहा है, ताकि अगर फिगर में अच्छे से नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग उसको सुन करके लिख सकें, ठीक है ना। बाकी जो भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी अगर आप लोग को है, ठीक है, तो बता ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।